मैं ये चाहता हूं जो आपका जो रीजन है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन होने से पार नहीं पड़ेगी, स्ट्रांग रीजन होने से पार पड़ेगी। इंग्लिश सीखने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। आपको केवल 3 महीने से पार नहीं पड़ेगी, उसको जब तक सीखना पड़ेगा जब तक आप फ्लुएंट होकर नहीं बोल पाओ। टाइम देना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों को हमेशा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो मजाक नहीं है इंग्लिश सीखना, बहुत शानदार चीज़ है। उनसे पूछो इसकी वैल्यू जो इंग्लिश में बात करके अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं वो लोग, उनसे इसकी वैल्यू पूछो आप। आज कुछ ना कुछ आपके माइंड में चला होगा, तभी तो आप इंग्लिश सीखने का डिसीजन लिए और यहाँ बैठे हो आप। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैं ये चाहता हूँ जो आपका जो रीज़न है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। रीज़न होने से पार नहीं पड़ेगी, स्ट्रांग रीज़न होने से पार पड़ेगी। अगर आपके पास ओनली रीज़न है ना इंग्लिश सीखने का तो आप नहीं सीख पाएंगे, पर स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि सर इस वजह से मेरे को इंग्लिश सीखना है, चाहे कुछ ही हो जाए, तो आप सीख पाएंगे इंग्लिश। वरना लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे आते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं। अचानक की लाइफ ऐसी शिफ्ट हो जाती है, हम दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं और जो इंग्लिश का ड्रीम है वो बीच अधूरे रास्ते में ही रह जाता है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है। आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकाला जाता है और वो टैलेंट आप में होना चाहिए। समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में चल क्या रहा है। घर पर पापा की तबीयत खराब हो गई और दवाई दिलाने वाला कोई नहीं है, आप ये थोड़ी बोलोगे टाइम नहीं है मेरे पास, ये बोल दोगे? ये बताओ आप, फिर कहां से आएगा टाइम? बताओ, टाइम निकलेगा या नहीं निकलेगा ये बताओ आप। फिर मैं यही तो कह रहा हूं ना, टाइम निकालना पड़ता है, किसी के पास नहीं होता है टाइम। बहुत सारे लोग सामने वाले बैच में टाइम निकाल रहे हैं। अपने बैच में एक लड़की है, वो कितना टाइम निकालती है वो लड़की, ये सोचो आप। टाइम निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये सिक्योर करो कि मेरे पास इंग्लिश सीखने का कितना टाइम है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऑथेंटिक पता होना चाहिए आपको खुद के बारे में कि मेरे पास कितना टाइम है ये चीज़ सीखने के लिए। डाउट आना ही नहीं चाहिए, अरे नहीं मेरे तो बीच में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, मैं तो बीच में घूमने जाऊंगा, मैं तो ऐसे एंजॉय करूंगा, ये चीज़ें दूर दूर तक होनी नहीं चाहिए। आप एक अलग ही जोन में आ जाते हो। जब आप कोई चीज़ सीखने का डिसीजन लेते हो ना, आप एक अलग ही जोन में आ जाते हो। तैयारी करो तो ऐसे करो, खुद को आईसीयू में एडमिट कर लो, आईसीयू में एडमिट कर लो, इस तरीके से तैयारी करो। कोई सामने वाला इंसान पूछे, टाइम ही नहीं है, किसी चीज़ का टाइम नहीं है। जब कोई इंसान आईसीयू में एडमिट होता है तो कोई मिलने भी नहीं आता है, फिर एक अलग ही जोन में वो, क्योंकि खुद पर काम हो रहा है। आईसीयू में क्या होता है? खुद पर काम होता है। तो आप खुद को ऐसा सिक्योर करो, खुद पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू नीड टू चेक योर सेल्फ। आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है इंग्लिश सीखना। आप पहले टाइम दो इसको। आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं इंग्लिश को कितना टाइम दे रहा हूं। यहां क्लास लेने के बाद भी घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है बोल बोल के। क्या आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश को बोल बोल के, लाउडली बोल बोल के? जब आपके एक्शन ही ऐसे नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश आ जाएगी? बताओ आप। गले को घिसना पड़ता है, एक सेंटेंस को 20-20 बार बोलना पड़ता है, तब जाके इंग्लिश आती है। क्या आप ये काम करते हो?
अगर आप नहीं कर रहे हो तो गलती किसकी है, फिर कमी किसके अंदर है, ये सोचने की ज़रूरत है। बहुत प्यारी स्किल है इंग्लिश सीखना, इतनी आसानी से तो नहीं आने वाली है, क्योंकि तभी मार्केट में वैल्यू बना के बैठी है आज इंग्लिश। आज हर कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है, हर कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है, पर वो बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं कर रहा है इंसान। उसके एक्शन वैसे है ही नहीं जैसे होने चाहिए। केवल मन में ठानने से इंग्लिश नहीं आएगी, बल्कि प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, समझोगे, तब बोल पाओगे आप इंग्लिश। घर जाने के बाद में 1 घंटा देने की जरूरत है इंग्लिश को यहाँ से, वरना दिक्कत रहेगी। आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है, मैं 100% बता रहा हूँ। ये मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा और आप पढ़ लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे। आफ्टर दैट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं ये कह सकता हूँ आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं। इस दुनिया में हर एक चीज़ की अलग अलग प्रैक्टिस है, हर एक चीज़ की अलग अलग प्रैक्टिस है। अगर आप बुक रीड करोगे तो आपको बुक रीड करना आएगा, अगर आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी, अगर आप सुनोगे, फोकस के साथ सुनोगे, तो आपकी समझ इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। पर आप बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। अब बताओ, आप क्या आप बोल बोल के इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो क्या? मैं तो आज भी घर पे है ना इंग्लिश को बोल बोल के प्रैक्टिस करता हूं, और एक सेंटेंस को 20 बार बोलता हूं आज भी। ये चीज देखो आप, इतना डेडिकेशन है, इतना जुनून है शरीर के अंदर, इतना जोश है, ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि इस इंग्लिश को और भी ऊंचे लेवल तक लेके जाना है। इसीलिए मेहनत आज भी बरकरार है। ये चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी आप लोगों को। बहुत प्यारी चीज है इंग्लिश, सीखो, समझो और बोलो लोगों के सामने। आप कैसे आगे नहीं बढ़ोगे फिर देखो। पर 100 लोगों में से केवल 5 ही लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश सीख पाते हैं। 95 लोग बीच में ही छोड़ देते हैं इंग्लिश को। रीजन बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है उनके पास। वे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके पास बहाने होते हैं कि सर मेरा तो ये काम पड़ गया, कॉलेज है, ये है, एग्जाम है, ये है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। इस बात को समझ लो आज ही। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है 100%। वो आपको ही पता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज को। और मैं बोलता हूं कि 6 महीने की बात है, इतना खुद को खपा दो इन 6 महीनों में। इंग्लिश क्या, जो कुछ आप सीखना चाहते हो ना, वो सीख सकते हो आप। 6 महीनों में बहुत पावर होती है। 6 महीने बहुत होते हैं कोई स्किल सीखने के लिए, पर उसके लिए प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। शानदार इंग्लिश सीख पाओगे आप, फिर देखो लेवल आप, कितनी प्यारी जॉब करोगे आप, कितनी हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है। केवल एक स्किल सीखी और लाइफ बदल दी। 70 चीजें मत सीखो लाइफ के अंदर, कोई एक चीज ऐसी सीख लो पूरी जिंदगी संवर जाए। मैं ये कहता हूं, जब हम 70 चीजें सीखते हैं ना, तो अपना फोकस कम हो जाता है। अगर मैं एक ही बॉल को कैच करूंगा ना, तो मैं फोकस के साथ उस बॉल को कैच कर पाऊंगा। अगर मेरे सामने 2 बॉल आ रही है इधर से, तो मैं इधर वाली कैच करूं या इधर वाली करूं, तो फोकस डिवाइड हो रहा है।
और पॉसिबली ये है, शायद हो सके कि मैं दोनों ही बॉल कैच नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा इधर देखूंगा, थोड़ा इधर देखूंगा, फिर वो पास में थोड़ा इधर देखूं, थोड़ा इधर देखूं, इसके हाथ टच हुआ ही था, इधर देख लिया मैंने, दोनों बॉल छूट गई। तो इन चीजों को सीखो, समझो। कोई एक चीज, हेलो, लाइफ में कोई एक चीज ऐसी पकड़ लो, उसमें खपा दो खुद को, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। खुद के इंटरेस्ट को पहचानो और लग जाओ उसके अंदर। मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, वही आपकी लाइफ बनेगी, वैसा ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। अगर आपके करियर में इंग्लिश बीच में आती है, सीख लो इसको। अगर आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बीच में आती है, सीख लो। गोल किसे कहते हैं पता है? गोल एक ही बार फिक्स होता है, वो फाइनल होता है, और उसमें टाइम लाइनिंग शुरू हो जाती है कि मुझे ये गोल इस टाइम तक फिनिश करना है। गोल इसे कहते हैं। और उस गोल को कंप्लीट करते हुए वक्त जो परेशानी आती है ना, वो उनको सोल्व करते हुए आगे बढ़ा जाता है, ना कि ऐसा कि परेशानी आ गई और आप वहीं अटक गए। ये गोल नहीं है। जो डिज़ायर है ना, इसको बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी आपको। अगर आप ये बोलोगे मुझे ये चीज़ चाहिए ही, बस मेरे को नहीं पता, तो वो चीज़ मिलेगी आपको। कहते हैं कि जो लोग जिद करते हैं ना, उनको चीज़ें मिल ही जाती है। छोटा बच्चा अगर पार्ले-जी की जिद कर लेता है ना, तो पार्ले-जी आता ही आता है, चाहे आसपास में दुकान हो या मत हो, पार्ले-जी आएगा, क्योंकि बच्चे ने जिद की है। खिलौने की जिद कर ली, खिलौने मिलेगा भी इसको, क्योंकि उसकी बर्निंग डिजायर है, उसकी जो चाहत है ना उसकी, वो बहुत हाई लेवल पर है। एक छोटा बच्चा जब मेले में जाता है, मम्मी की अंगुली पकड़ के, मम्मी भले ही घर में रास्ते में उसको मना कर देती है, कुछ नहीं दिलाऊंगी रास्ते के अंदर, तभी लेके चलूंगी तेरी को। छोटा बच्चा बोलता है ठीक है मम्मी, मैं कुछ नहीं लूँ। बच्चों का मन तो बड़ा चंचल होता है, आपको भी पता है। जैसे ही नए नए खिलौने देखा बच्चा, हाथी देखा, तोता देखा, अरे ट्रैक्टर देख लिया, सब कुछ देख लिया उसने, खिलौने नए नए प्रकार के खिलौने देखा, बच्चे की माइंडसेट चेंज। बच्चा रोने लग गया, मम्मी मेरे को नहीं पता, मेरे को रिमोट वाली कार चाहिए। अरे क्या बोल गया, रिमोट वाली कार चाहिए उसको। मम्मी ने तो मना किया था, फिर बच्चा क्यों बोल रहा है? जिद। क्या जिद है उसके अंदर, और उसको नहीं मिलती है ना, वो हालत खराब कर देता है। मम्मी सोचती है इससे अच्छा नहीं लाती ना तो ही सही रहता। इस लेवल पर हालत खराब कर देता है छोटा बच्चा। छोटे बच्चे से सीखना चाहिए हम लोगों को कि जिद कैसी होनी चाहिए। जिद हो तो ऐसी हो कि जिस चीज का नाम लिया वो अपने सामने है। ऐसी खुद की जिद करने की जरूरत है। डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलना पड़ेगा 100%, वरना दिक्कत रहेगी। इंग्लिश सीखने की जिद खुद से करो, सीखना है। कुछ चीजें दिखनी नहीं चाहिए आप लोगों को, बस इंग्लिश सीखना है, कम्युनिकेशन सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। लोगों के सामने कैसे बात करते हैं, कैसे इंग्लिश में बात करें। फिर देखो आप जैसा आप बनोगे वैसा ही आपका फ्रेंड सर्किल रहेगा। सीधी सी बात है। अगर आप बड़े आदमी बनते हो इन फ्यूचर, तो आपका सर्किल चेंज हो जाएगा। आप ये देखोगे जो पहले जो सर्किल था ना, वो नहीं रहेगा आपके साथ। सर्किल चेंज हो गया, चेंज हो गई होगा सर्किल। ये नियम है प्रकृति का। जैसे आप हो अभी, वैसे आपके साथ लोग हैं। अब जैसे आप हो वैसे आपके पास आपके साथी है, लोग हैं। आप इंग्लिश सीखना शुरू किए, देख लो इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं आपके सामने।
आप सिगरेट पीना चालू कर दो, ये थोड़ी बैठेंगे अब लोग आपके सामने। तो सिगरेट पीने वाले आपके पास में आ जाएंगे। अच्छा बनोगे तो अच्छे लोग आ जाएंगे, बुरा बनोगे तो बुरे लोग पास में आ जाएंगे। सीधी सी बात जानता हूं मैं। तो बताओ आप क्या करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए? मेहनत करेंगे। ये तो सोचो मत कि मेरे को ये काम करना है, सोचो तो उसको पूरा करो। फिर सीधी सी बात है।